Assalamualaikum and welcome to Game Set Match. Another day, another show. I hope आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं स्पोर्ट्स में, बहुत सब कुछ हो रहा है, मगर इस वक्त जो नज़रें हैं वो हैं क्रिकेट के ऊपर, बिकॉज अब सीरीज़ शुरू होने वाली है. दी ODI सीरीज़, यानी पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों का सफ़र कल से शुरू करेगा. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैचेस की ODI सीरीज़, सबकी नज़रें उसके ऊपर हैं कि किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे लड़के और किस तरह न्यूजीलैंड की टीम को ढेर करेंगे. सो मेजर डिस्कशन पॉइंट वही होगा, उसी के हवाले से डिस्कशन होगी. बट और भी अपडेट्स होंगी स्पोर्ट्स के हवाले से. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, और आप सबको वेलकम करते हैं गेम सेट मैच में. बहुत एक्साइटिंग लाइनअप है आज के शो का. बहुत सारी डिस्कशंस हैं क्रिकेट के हवाले से, कुछ हॉकी के बारे में बात करेंगे और सबका फेवरेट फुटबॉल के बारे में बात होगी. तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप से, वेयर वील डिस्कस एज टू व्हाट पॉइंट्स आर देयर टू बी डिस्कस इन टुडेज शो. बिल्कुल जी. सो कमिंग टू वर्ड्स एंड शुरू करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स. व्हाट्स हैपनिंग इन स्पोर्ट्स राइट नाउ. तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि T20 सीरीज जो है वो अब खत्म हो चुकी है और वनडे फॉर्मेट में बाबर 11 का नया इम्तिहान अब होगा शुरू. पहला वनडे मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा और दोनों टीम्स ने जो है वो आज प्रैक्टिस सेशन किया और अब फाइनल करेंगे कि क्या 11 कल उतारेंगे. ट्रॉफी की रुनमाई भी हो गई और 5 मैचेस की सीरीज़ की इब्तिदाई 2 मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे. उसके बाद जो बकिया 3 मैचेस हैं वो कराची नेशनल स्टेडियम में खेले. तो एक्साइटिंग टाइम्स फॉर पीपल इन कराची बिकॉज 3 मैचेस कराची में हैं. और अगला व्हाट्सएप हमारा है कि ICC ने अपनी रैंकिंग जारी कर दी है. बाबर और रिजवान अगेन सेकंड और थर्ड पोजीशन लेते हुए हैं और सूर्या कुमार यादव की भी अच्छी पोजीशन है. लेकिन सबसे कंसर्निंग बात यह है कि कोई भी पाकिस्तानी बॉलर ICC रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे या अच्छी पोजीशन पे नहीं है. और हमने ये देखा भी T20 सीरीज़ में कि हमारे बॉलर्स डेथ बॉलिंग में स्ट्रगल किए हैं. सो टाइम फॉर आवर बॉलर्स टू रैंक अप इन द ICC रैंकिंग्स. बिल्कुल जी. सो T20 रैंकिंग्स ये सामने आ गई हैं और बॉलर्स को जो है वो स्टैंड अप करना पड़ेगा. बिकॉज जहां हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी इज गेटिंग बैक इनटू दैट ग्रूव, मगर अभी भी ही इज़ नॉट 100% देयर. हमने पिछले मैच में भी अभी जो T20 हुआ उसमें देखा कि इनिशियल ओवर्स में ज़रूर उन्होंने विकेट निकाली, बट देन डेथ ओवर्स में ही वाज प्रीटी एक्सपेंसिव. सो येस, दे नीड टू बकल अप बिफोर मूविंग ऑन फर्दर. खैर T20 की अब मुझे लगता है परेशानी कम है क्योंकि अब अगले साल हमने T20 खेलना है. ये साल जो है वो सिर्फ ODI का साल है. मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम सऊद बेग की क़यादत में बांग्लादेश रवाना हो गई है और कौमी टीम बांग्लादेश अंडर 19 टीम के खिलाफ 30 अप्रैल से 17 मई तक एक 4 रोज़ा 5 वनडे और 1 T20 मैच की सीरीज़ खेलेगी. यानी अंडर 19 के लड़कों को भी मिल गया फिर से मौका कि वो शुरू करें. अब इंतज़ार है कि 8 ओवर्स कब से शुरू करें. अगली खबर है हमारी हॉकी के हवाले से, जो पाकिस्तान का नेशनल गेम है. पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत में होने वाली एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनेगी. ये PHF ने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तस्दीक कर दी है. इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत एशिया की 6 टॉप टीम्स खेलेंगी और ये इवेंट 3 से 12 अगस्त के दरमियान चेन्नई में खेला जाएगा. भारत टीम अपने एजाज़ का दिफा करेगी और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप भी दूर नहीं है. अगर हॉकी टीम इंडिया जाने के लिए तस्दीक कर रही है सो वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी इंडिया जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए. बट अगेन टाइम विल टेल एज टू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन क्रिकेट. लेकिन हॉकी में पाकिस्तानी टीम जाने वाली है इंडिया में. बिल्कुल. सो यानी वो कहते हैं ना, सारे जज्बात जो है वो क्रिकेट पे आके टूटते हैं, सारी पेट्रोटिज्म जो है वो क्रिकेट पे आके टूटती है. सिर्फ क्रिकेट का जाना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा मुअम्मा हो जाता है. वरना बेसबॉल की इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आई थी खेलने के लिए. पाकिस्तान की अब हॉकी टीम जो है वो जाने को इंडिया तैयार है, मगर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे जो है वो इशूज़ होते हैं. खैर, इस टॉपिक के ऊपर हम आगे भी बात करेंगे. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से एक हमारे मेजर रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद होंगे. सो इस टॉपिक के हवाले से उनसे भी डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन फर्दर एंड द लास्ट न्यूज़ ऑफ व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, स्पेनिश फुटबॉल लीग की बात कर लें तो स्पेनिश फुटबॉल लीग में एक बड़ा अपसेट. दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड को शिकस्त. जिरोना का एक खिलाड़ी वैलेंटीन कैस्टेलानियो ने जो है पूरी रियल मैड्रिड की टीम पर वो भारी पड़ गए. और कैस्टेलानियस की बात करूं मैं तो उन्होंने हैट्रिक के समेत जो है वो 4 गोल्स किए और रियल मैड्रिड की टीम सिर्फ 2 गोल्स कर पाई. जिरोना ने 2 के मुकाबले में 4 गोल्स कर मैच अपने नाम किया. एंड दिस इज इट. व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ये हमारी जो है सारी न्यूज़ थी और जहां हम बात कर रहे हैं कि अब तैयारी होनी है ODI
सीरीज़ की। सो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आज दोनों कप्तान ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्रॉफ़ी की रहनुमाई भी हुई। खैर T20 की जो ट्रॉफ़ी थी इट वॉज प्रिटी गुड, मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो ट्रॉफ़ी। और अच्छा है अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी अच्छी ट्रॉफीज डिज़ाइन होने लगी पाकिस्तान। और सवेरे जो हमने कल डिस्कशन की थी, वेरी हाई टाइम फॉर पाकिस्तानी टीम टू लिफ्ट अ ट्रॉफी, क्योंकि हम आईसीसी के इवेंट्स में भी बिल्कुल एंड तक पहुंचे, ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर सके। और हम अगर पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज़ का रिकॉर्ड देखें तो अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और ये सीरीज़ जीते। लाला ने हमने कल देखा था, प्रेडिक्ट किया था कि हम 3-2 जीतेंगे ये सीरीज़। सो आई थिंक गुड टाइम फॉर पाकिस्तानी टीम टू परफॉर्म। जब हमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज पे प्रेडिक्ट किया था तो हमने कहा था हम 5-0 जीतेंगे। वो इस वजह से क्योंकि हाँ जी बड़े लड़के तो न्यूजीलैंड के IPL खेलने गए हुए हैं, तो ये तो इन लड़कों को तो हम यूं हरा देंगे, मगर वो नहीं हो सका। तो आई होप कि इस दफा जो है हमारी ये प्रेडिक्शन सही हो। नहीं मांग रहे हम 5-0, भाई 3-2 कर दें, सीरीज जीत जाए। बिकॉज जब हम होम सीरीज की बात करते हैं, बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमने अपने होम सीजन को शदीद किस्म से ज़ाया किया। अगर मैं ये तो हम डिफरेंट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, मगर जब हम टेस्ट फॉर्मेट की भी बात करते हैं, दिस टाइम अराउंड बहुत आसान था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेल सकता था। बिकॉज 3 मेजर सीरीज़ हमारी होम सीरीज़ होनी थी, उसके बावजूद हमने फ़ायदा नहीं उठाया। हम उन टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सके, जीत नहीं सके, वरना स्ट्रेट फॉरवर्डली हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में चले जाते। सो नाउ इज़ द टाइम, बाबर आजम का इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है। वर्ल्ड कप के लिए उनको कप्तान फिक्स कर दिया गया है कि वर्ल्ड कप से पहले उनको कोई नहीं हिलाएगा। आज यहाँ से जब कल ये सीरीज़ शुरू होगी तब से वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियाँ शुरू होंगी। और हमने गिने चुने ODIs खेलने हैं, 5 ये ODIs हैं, 3 ODIs हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने हैं। फिर आपने एशिया कप में जाना है। एशिया कप में 4 ODIs होंगे जो नॉर्मल लीग ODIs होंगे। उसके बाद अगर हम फाइनल तक रसाई हासिल करते हैं तो यस, इसी में बनना है हमारा कॉम्बिनेशन और यही मौका है। बट सवेरा हम देखते हैं कि जनरली जो टॉप टीम्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि दे टेक वन गेम एज दैट पर्टिकुलर गेम और उसके बाद ज़्यादा आगे का नहीं सोचते। लेकिन आपको लगता है कि हमें इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम तो सही है, लेकिन शुड वी टेक दिस सीरीज़ एज एन इंडिविजुअल सीरीज़ जिसको जीतना है, या हम वर्ल्ड कप की तैयारी करते हुए वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए उसके हिसाब से अपनी टीम को इस्टेब्लिश करना चाहिए? देखिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जीतना है, जीतने के बाद हमने हासिल क्या किया। बिकॉज कोई सुपर लीग के पॉइंट्स तो हम जमा नहीं कर रहे हैं ना इस हमने क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप के लिए, वी आर सेफ राइट नाउ। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम क्या टीम बिल्ड कर रहे हैं। हमने अभी जैसे शुक्र रियलाइजेशन हुई दैट मोहम्मद रिजवान के साथ बैकअप मोहम्मद हारिस को रखा गया बिकॉज देयर वाज नो बैकअप विकेट कीपर इन द टीम। तो और हम वी नीड टू रियलाइज कि ये लड़के इंसान हैं, कहीं भी कोई भी इंजरी हो सकती है, कहीं भी कोई भी इशू हो सकता है। हमने 2021 के वर्ल्ड कप में ये देखा कि मोहम्मद रिजवान जो कि 2 रातें ICU में रहे और उसके बाद इंजेक्शंस लगा के उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेलना पड़ा। तो इतनी ज़रूरत पड़ी क्यों कि आपने किसी प्लेयर की लाइफ को एट स्टेक लगा के और उनको सेमीफाइनल में उतारा एंड हम सेमीफाइनल हार गए वो। बिकॉज एक प्लेयर जो कि पार्शली फिट है उससे बेहतर है कि आप एक दूसरे प्लेयर को खिलाएं। आई थिंक दिस ऑल्सो हमें उस तरफ ले जाता है कि आपके बेंच स्ट्रेंथ अगर है देन यू हैव टू बिलीव ऑन योर बेंच स्ट्रेंथ। हमने देखा मोहम्मद नवाज को आप T20 सीरीज में पूरा ऑलमोस्ट उसको बिठा के रखा आपने। एहसानुल्लाह को आपने बिल्कुल एंड में चांस दिया। डू यू थिंक ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने अब सीखना है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है कि अपनी बेंच में अगर आपने स्ट्रेंथ स्टैब्लिश की है तो उसको फिर आपने यूटिलाइज़ करना है? क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में जब हम जाते हैं, हमने कल भी हमने इंग्लैंड की बात की थी, अगर इंग्लैंड की आप लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें अगर आप देखें तो दे केप्ट ऑन चेंज और उससे पहले भी वो अपनी बेंच को प्रॉपर ट्राई कर रहे थे। सो डू यू थिंक दैट इज़ द स्ट्रेटजी दैट पाकिस्तान हैज़ टू कम अप विद? बिकॉज अगर आपको बड़ा टूर्नामेंट जीतना है तो आपको सिर्फ 11 पे रिलाई नहीं करना। आपके जो बेंच पे लोग बैठे हैं दे हैव टू बी मैच फिट। आप उनको किसी भी सिचुएशन में उतारें, यू हैव टू हैव दैट परफेक्ट बिलीव कि ये उतर के वो टॉप 11 ही का हिस्सा बनेगा। और मैच फिट यानी उनके पास गेम टाइम होना चाहिए, उनको खेला हुआ होना चाहिए, वो फ्लो में हो। वो कहते हैं ना, जंग लगी हुई गरारियों को जो है वो अच्छे से ऑयलिंग हुई हुई हो। बट विद दैट हम अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे और अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे और ज़रा उनसे भी जानेंगे कि ये जो T20 सीरीज़ हुई 5 मैचेस की, जिसमें से 4 मैचेस खेले गए, उससे पाकिस्तान ने क्या पाया, क्या खोया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम सलमान एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कैसे हैं सलमान आप, खैरियत से?
जी बिल्कुल, वेरी गुड। अपनी तो बताइए, सलमान, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ईद अच्छे से गुजरी, वापस बैक ऑन द ट्रैक। एंड सलमान, 5 T20 मैचेस जो हमने खेले, जिसमें से एक तो खैर बारिश की नज़र हो गया, क्या पाया क्या खोया, आपको क्या लगता है इस सीरीज से हमने? वेल आई थिंक देयर इज ऑलवेज समथिंग टू टेक। आई थिंक कि थोड़ा सा हमें रियलिटी चेक हुआ है, थोड़ा सा हम एक्सपोज होते हैं हमेशा अपनी कैपेसिटी के हवाले से, when especially when we see the game awareness that we have, when we see the kind of selection that we do, या हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस होती हैं हम उसमें क्या करते हैं जब हम पे प्रेशर आता है, या जब हम इंडक्शन करते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ की बात हो रही थी, तो जैसे हम अपने यंगस्टर्स को इंडक्ट करते हैं, सो हाउ डू वी इंडक्ट देम, डू वी गिव देम अ पैसेज के जहां पर वो इजीली फ्लोट कर सके, या वी पुट हिम एब्सोल्युटली टू अ टेस्टर के जहां पर वो फंसा हुआ फील करे, जैसे सानुल्लाह के साथ, जस्ट कोटिंग वन एग्जांपल, कि जब वो फॉर्म में थे तो हमने उनको 4 मैच खिलाए नहीं, और ईद की छुट्टियों के बाद, लेऑफ के बाद आए तो हमने उन्हें डिसाइडर खिला दिया, जबकि शुरू के मैचेस में जमान खान वाज द वन जो काफी प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा था, एंड वी हैव सीन के हाउ ही रिस्पॉन्ड्स इन द डेथ। तो आपने उसको पहले नहीं खिलवाए मैचेस जो प्रेशर कम था, सीधा डिसाइडर में आप उसको ले आए, और जमान खान को आपने बाहर कर दिया इन द डिसाइडर। इसी तरह फखर जमान क्यों नहीं खेले, नोबडी नोज व्हाई ही डिड नॉट प्ले, बिकॉज वो जिस तरह के भी है इज फार मोर इफेक्टिव एंड कैन क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट देन हारिस एनी टाइम ऑफ द डे। तो टैक्टिकली हम एक्सपोज होते हैं, प्रेशर में हमारी चेंजिंग जो है वो उस तरह से नहीं होती जो होनी चाहिए मौके की मुनासबत से। हम गेम के मोमेंटम्स में बिलीव नहीं करते, या हमें उसकी समझ नहीं है कि मोमेंटम जब चल पड़ता है तो उसको तोड़ना किस तरह है, उसे अपनी शिफ्ट किस तरह करना अपनी तरफ। तो आई थिंक टैक्टिकली हम एक्सपोज हुए हैं, हम बहुत बातें करते हैं सलमान, stats सॉरी कथा कलामी की data माफी, मैं driven एक होने की। एक पॉइंट क्योंकि आगे निकल जाएगा। आपने अभी एक कहा कि फखर जमान को क्यों ड्रॉप करके मोहम्मद हारिस को खिला दिया गया। मुझे एक बात बताएं, हम बार बार बात करते हैं कि हमारा जो यंगर टैलेंट है उसको मैच टाइम दिया जाए। फखर जमान हैज नथिंग टू प्रूव इन द T20s राइट नाउ। आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है ऑल टुगेदर फखर जमान को बिल्कुल T20s नहीं खिलाने चाहिए थे और उनको सिर्फ ओडीआई पे फोकस करवाना चाहिए था, बिकॉज वो हमारी ओडीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो T20s में तो फखर जमान को एक मैच भी नहीं खेलना चाहिए। तो देन व्हाई आर वी सो मच वरीड अबाउट कि अगर हम हार गए हैं या सीरीज बराबर हो गई, फिर एक तरफ आ जाए ना हम लोग भी। अगर बेंच टेस्टिंग के ऊपर आपने रिजल्ट्स को कुर्बान करना है या कर दिया है तो फिर ठीक है, देन सो बी इट, हारने तो कोई बात नहीं। बाकी टीमें भी तो करती हैं ये चीजें, और उसके नतीजे में कभी वो हार भी जाती हैं। लेकिन बात यह है कि आप जब उसको ले जाएंगे दूसरी मंजिल के ऊपर, एक बात को इतना ओवर हाइप हम सारे मिलके कर देंगे, जी ये देखें ये हो गया तो इसको अंदर हो जाना चाहिए, इसको बाहर हो जाना चाहिए, तो जो सिंपल फैक्ट्स हैं, तो फिर तो हमें शाहीन को भी नहीं खिलाना चाहिए, रेस्ट करना है उसको। वर्ल्ड कप आ रहा है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर दैट वी हैव। एक ही तो बॉलर है जिसका गेम स्विंग होता है, उसे क्यों खिला रहे हैं हम सारे मैच? सलमान वो रेस्ट फैसल करता, हियर। जमान खान भी खेलता, दूसरा भी खेलता, बिल्कुल तो सही सर। फिर एक तरफ चले जाए ना। सलमान, आप हमने देखा है कि बैटिंग में हमारे पास इतना टैलेंट नहीं रहा हिस्टोरिकली, लेकिन अभी हम देख रहे हैं हारिस या साइम अयूब टाइप के प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हुई है कि दे हैव टू टेक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव टू प्राइज देयर विकेट्स। हमने देखा जिस तरह हारिस ने शॉट खेला, काफ़ी रैश शॉट था, उस पर भी हमें बताएंगे आपका एज अ बैटर आपका क्या फीडबैक है, स्पेशली साइम अयूब बिकॉज ही इज़ अ लेफ्ट हैंडर। डू यू थिंक ही ही इज़ गोइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम हियर? और उनको आप कैसे देखते हैं? क्या उनको सिर्फ T20 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या ODI में भी उनको टेस्ट करना चाहिए? I think, personally speaking about Sam Ayub, I think he has much more control over his shot making. और एक complete player बनने की पूरी चीजें उस बच्चे में मौजूद हैं, and I think he can play all the formats. Because जब वो शॉट खेलते हैं तो he does not look like a slogger. ऐसा नहीं लग रहा कि कोई issues को force कर रहा है. They come much naturally to him. So he can be somebody who can score big and can score in different conditions and different situations. On the other hand, हारिस जो है ना, उसको आप बैटिंग टैलेंट से रिलेट कर सकते हैं एक सर्टन, एक कह लीजिए एक मखसूस जो है ना स्लॉगिंग के अंदर, या इम्पैक्ट क्रिएट करे एक छोटा सा। कोई लंबी इनिंग हमने आज तक उनकी देखी कोई नहीं, ठीक है ना, उनमें टेक्निकल डेप्थ इतनी है बैटिंग में कि आप कहेंगे यार ये बाकी फॉर्मेटों में या स्विंगिंग बॉल के आगे या जेन्युइन जो अच्छी जगह पे जहाँ पे बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही होगी, ये वहां पर रिस्पॉन्ड कर जाएगा। वो आते हैं, एक रिस्की शॉट्स के ऊपर उनकी सारी गेम बेस करती है। सो बैटिंग टैलेंट की जब आप बात करते हैं
तो ये उसका एक एस्पेक्ट है जो हारिस में आपको नजर आता है, विच इज पावर हिटिंग, क्लीन स्ट्राइकिंग, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े स्कोर करके वो टीम में आए हैं या उन्होंने कुछ सेंचुरियां की हैं डोमेस्टिक में या कुछ किया है। इनफैक्ट अगर रिसेंटली डोमेस्टिक में देखें तो ही वाज बिलो पार। यस, ही हैज द टैलेंट, बट द टैलेंट इज लिमिटेड टू स्ट्राइकिंग द बॉल, और उसमें भी हाई रिस्क स्ट्रोक्स हैं। ऑन द अदर हैंड जो आप सैम की बात करें, ही लुक्स मच मोर इन कंट्रोल और मिनिमम रिस्क के साथ वो इफेक्टिव है। सो बैट्समैनों में एक बड़ा फर्क होता है। देयर इज अ फाइन लाइन, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर बैट्समैन एंड समबडी हु इज जस्ट अ स्लॉगर। सो वो T20 तक तो ठीक है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट 50 ओवर गेम और यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, और उसमें यू नीड प्लेयर्स विद कंप्लीट स्किल सेट्स। बिल्कुल। जिन नंबर्स पे इनको खिलाया जा रहा है सलमान, और उनको आपको लगता है कि सही नंबर्स पे खेल रहे हैं, या आपको लगता है कि साइम अयूब को आप एज एन ओपनर ट्राई कर सकते हैं, और आप हारिस को जैसे आप T20 वर्ल्ड कप में छठे सातवें नंबर पे खिला रहे थे उसी नंबर पे रखना चाहिए? डू यू थिंक बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा चेंज करना कुड हेल्प दीज प्लेयर्स? नहीं, हारिस तो वन डाउन खेल रहे थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और हारिस ने तो जो बैटिंग की बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में, जो सबसे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इजी पिचेस थी ना, एडिलेड और सिडनी, ही वाज लकी कि वहां पर उनकी बारी आई एंड ही स्कोर्ड सम रन्स। द मोमेंट दे शिफ्टेड टू सम अ बिट ऑफ बाउंस इन मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया का तेज तरीन पिच नहीं है, बट यस देयर इज अ बिट ऑफ बाउंस, तो वहां पर हारिस का बैट और बॉल आपस में मिल नहीं रहे थे, बिकॉज टेक्निकली ही इज नॉट राइट अप देयर, कि वो पूरा बैट्समैन जो अडेप्टेबल प्लेयर होता है डिफरेंट कंडीशंस का, उस तरह की अभी उसकी टेक्निक नहीं है। ही नीड्स टू डेवलप दैट। और जो बाकी गेम है दूसरी, कह लीजिए कि जो 50 ओवर है, देयर यू वांट पीपल जो पूरे ओवर्स खेल के बड़े 100 करने की कैपेसिटी रख सकते हो। जो 150 अगर सेट है तो वो 150, 160, 70 करने की कैपेसिटी रखते हो, क्योंकि अब ये वाले स्कोर 300 प्लस तो आम स्कोर है। मे बी हारिस को जो है वो विकेट कीपिंग का एक एज मिल रहा है, बिकॉज एक जो है वो बैक हैंड विकेट कीपर हमारे पास होना ज़रूरी है, कि जो पीछे हो रिजवान के साथ, कोई रिजवान को कुछ हो या कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हो, तो एटलीस्ट एक विकेट कीपर ज़रूर होना चाहिए। बट सलमान, मैं आपसे जो हेड कोच ग्रांट ब्रैडमैन ने जो है बात की है, उस हवाले से भी मैं डिस्कस करूंगी। तैयारी अब शुरू हो रही है वर्ल्ड कप की, और तैयारी की शुरुआत बेहतर होनी चाहिए। हमारे पास ODI का नंबर 1 रैंक बैटर बाबर आजम है, नंबर 8 रैंक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं। वी शुड विन दिस सीरीज कंफर्टेबली। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सलमान से अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। हमारे साथ हैं सलमान बट, और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था सवेरा का जो सलमान बट से करेंगी वो। बिल्कुल जी। सो ब्रेक पे जाने से पहले सलमान, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे हेड कोच ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में ग्रांट ब्रैडमैन का कहना था कि वी हैव अ टीम ऑफ चैंपियंस बट डोंट हैव अ चैंपियंस टीम। मतलब एक्चुअली उन्होंने बिटवीन द लाइंस वही बात कर दी जो हम करते हैं, कि इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पे ज्यादा ध्यान हमें दिखता है टीम का, इंस्टेड ऑफ टीम गोल्स पे। डू यू अग्री टू दिस फैक्ट? देखिए, इट्स नॉट अ हिडन थिंग कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर वी लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट फॉर हेड कोच टू टॉक अबाउट हिज टीम, ही नीड्स टू बी स्पेसिफिक, एंड देन ही नीड्स टू नो कि क्या उसने चीज पब्लिक करनी है इन टर्म्स ऑफ बीइंग स्पेसिफिक, व्हिच शुड बी टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक, और मे बी समथिंग दैट वी नीड टू डू ऑन एज टेकिंग डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन या दूसरी चीजें। ये तो बड़ी एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट है, जैसी उर्दू में आप रोजमर्रा सुनते हैं प्लेयरों से भी, दूसरों से भी, कि जी हम इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम जीत सकते हैं, हम एक होकर खेलेंगे और हम मिलकर खेलेंगे, और ये बिल्कुल जेनेरिक सी बातें हैं जो उसने इंग्लिश में कर दी। देयर इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ ए स्टेटमेंट के जैसे जरा सी इंप्रेसिव हो कि किसी हेड कोच की तरफ से कोई बात आ रही है। और सलमान बट ये I think it needs to be specific। आप ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे थे, आप हेड कोच थे, मुझे बताएं 2 लेफ्ट हैंड खेल रहे हैं, क्यों नहीं आपने इफ्तिखार से बॉलिंग कराई? क्यों नहीं आपने मोमेंटम ब्रेक किया मैच का? क्यों नहीं आपने उस मैच को रोका? क्यों आपने स्टेक वाला मैच जो है, अगर ये मैच जीत जाते तो फिर तो ये चैंपियंस वाली स्टेटमेंट ना आती ना? क्यों नहीं आपने कहा कि हमारी तो बेंच स्ट्रेंथ खेल रही थी, तो मेन प्लेयर तो हमारा बाहर था, तो कोई बात नहीं, हम हार गए? फिर बैक करना तो ये होता है। यहाँ पे तो आके उन्होंने अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर लिया और उन्होंने कहा कि आगे हम करेंगे। तो आप ही तो वो थे जिसने पाकिस्तान में भी 100 कोच लगाया था, कि ग्रांट ब्रैडमैन ही थे ना, यही वो था ना बंदा जो पिछले 3 साल से एनसीए में बैठा हुआ था। तो 3 साल बैठ के कोच लगा के पूरा सिस्टम रन करके तो उसका असर 6 महीने नहीं निकला। तो ये बड़ी जेनेरिक सी स्टेटमेंट्स है जो उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में कर दी है, लेकिन इसमें पूछना किसने उनसे?
वो ऐसा ही है, किसी की ख्वाहिश पे आ गए, किसी की ख्वाहिश पे चले गए, बस नहीं, बट आप अग्री करते हैं, मैं तो पूछ ही रही हूँ कि आप क्या स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? डू यू अग्री कि ये पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है? हम क्यों फाइनल्स में एंड अप कर रहे हैं, हम क्यों सेमीफाइनल्स में एंड अप कर रहे हैं, हम क्यों चैंपियन नहीं बन पा रहे? हमने पिछले 3 साल में 3 टूर्नामेंट्स खेले, हम नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचे, मगर हम चैंपियन नहीं बन पा रहे। वो क्या वो एक चीज है जी। जो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा? जी, इट्स नॉट अबाउट द एटीट्यूड। इफ इट वाज ओनली अबाउट द एटीट्यूड, तो वो तो एटीट्यूड तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता। It is the sport. When you are in professional sport competing for being the best in the world, then it becomes part of your life. वो फिर आपका लाइफस्टाइल बनता है, और लाइफस्टाइल के चेंज होने से फिर जनरेशनल चेंज आता है आपकी गेम के अंदर और आपके रिजल्ट्स के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी सतही और बड़ी जेनेरिक बात उन्होंने की है। असल बात ये है कि आप कंप्लीट प्लेयर तैयार ही नहीं कर रहे। आपका सारा का सारा एम्फेसिस जो है वो छोटे फॉर्मेट के ऊपर है, और अगर आप सिर्फ छोटा खेल के समझेंगे कि छोटे में हम बड़े बन जाएंगे, तो वेस्ट इंडीज का हाल देख ले। 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते थे T20 में, आज वो किधर है दुनिया में? ना T20 में बचे हैं, ना किसी और जगह पे बचे। सो बेसिकली यू नीड टू प्रिपेयर पीपल विद फुल स्किल सेट्स, और वो आएंगे आपके बड़ी क्रिकेट से, आपके ए टीम्स के टूर से, आपके अंडर 19 के टूर से। आप PJL कराते हैं 1.25 करोड़ अरब रुपया खर्च के, और 15 दिन में एक ही पिच के ऊपर खेल के सारा पैसा जाया कर देते हैं। व्हाई डोंट सेंड योर किड्स टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका फॉर अ टूर ईच, और उसके बाद साल के बाद आपके बच्चे जब ग्रूम होंगे तो उन्हें पता होगा दुनिया में क्या कंडीशंस है, कैसे अडेप्ट करना है, कैसे बड़ा प्लेयर बनना है। इसलिए स्किल सेट्स ही नहीं है आपके पास। आपके 4-5 लफ्ज सीखे हमें पूरे एंटायर सिस्टम ने, इंटेंट, एग्रेसिव क्रिकेट, स्ट्राइक रेट, ठीक है जी, और इस तरह 140 की स्पीड पे बॉल करा लो। ना बॉल स्विंग की तरफ किसी का ध्यान है, ना लंबी बैटिंग की तरफ किसी का ध्यान है, ना टेक्निकल। आप देखें ना, ये जो चैपमैन ने 100 किया पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे बता दें इसमें एक शॉट स्लॉग नहीं किया उसने। हमारे प्लेयरों के रन्स देखे और आप चैपमैन के रन्स देखे, सिवाय बाबर और 1-2 प्लेयरों को साइड पे कर दें, किसी बंदे की ऐसी टेक्निक नहीं है कि आप रिलायबल टेक्निक उसे कह सकें। दूसरा सलमान, ये जो स्टेटमेंट है, एक तरफ तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है, जेनेरिक है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है कोच की अपनी परफॉर्मेंस पे और कप्तान की परफॉर्मेंस पे, बिकॉज इफ़ यू हैव द चैम्पियन प्लेयर्स देन यू हैव टू कंबाइन दोज प्लेयर्स इनटू अ विनिंग कॉम्बिनेशन। सो आप बेसिकली कप्तान को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने रोल को भी क्वेश्चन कर रहे हैं एज अ कोच के। आपके पास चैम्पियन प्लेयर्स हैं, लेकिन आप उनको खिला के टीम को जिता नहीं पा रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये हमेशा पॉपुलर चीजों को पिक करेंगे, बिकॉज द कॉम्पिटेंस इज अंडर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट वो आ गए हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर इज नो टेस्ट टू चेक कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। बस किसी को पसंद है तो वो आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्होंने काउंटी को प्रेफर किया मुल्क के ऊपर, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ले आए हैं, और ठीक है, लेट्स होप कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी खैर है। और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, सलमान, आई डोंट ब्लेम मिकी आर्थर एट ऑल। उनको बिल्कुल ये प्रेफरेंस रखनी चाहिए थी, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मिकी आर्थर बन के सोचें, एक वो सेटअप मिकी आर्थर को इस वक्त बुला रहा है जिसने अभी 2 महीने की एक्सटेंशन ली है। मतलब इस सेटअप का भी नहीं पता कि ये सेटअप कब तक लेगा। कोई अपनी लगी बंदी नौकरी क्यों छोड़ कर आएगा एक टेम्पररी सेटअप के लिए? बट खैर, ये बहुत लंबी बहस है। हमारा कल से जो है वो ठीक कह रही हैं। आई थिंक यू आर राइट, यहाँ तक यू आर राइट, बट हम वो मिकी आर्थर बन के सोच रहे हैं, हम पाकिस्तान क्यों नहीं बन के सोच रहे? ये ऑनलाइन कौन सी कोचिंग होती है? और जो डायरेक्टर क्रिकेट के रोल्स हैं दुनिया में, उसमें तो आपको ग्रास रूट तक सारा पता होना चाहिए, बिकॉज यू डिजाइन द होल फ्रेमवर्क एज अ डायरेक्टर। रॉबर्ट की सिर्फ नेशनल टीम नहीं देखता इंग्लैंड की। बट हमारा बहुत मसला है ना सलमान, हम लोकल कोचेस का हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमने देखा ना, अभी सकलैन मुश्ताक हमारे कोच थे, मोहम्मद यूसुफ हमारे कोच थे, क्या किया इन्होंने? ये हमारे लड़कों के सामने कुछ बोले नहीं, कुछ चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ ये उसी फ्लो में साथ रह गए। सिर्फ एक चीज है कि ये जब कोचिंग कोर्स होता है ना क्रिकेट बोर्ड का, सिर्फ एक सेशन उसका लाइव दिखा दे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने कोच हैं, बहुत जरूरी है, और कितने कोच बहुत जरूरी है। बट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज कल से शुरू हो रही है। सलमान, हम थोड़ा सा जरा हेड टू हेड पे नजर डाल लें। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ओडीआई में आमने सामने कितनी दफा आए और क्या रहा, तो बहुत दफा आमने सामने आए। हमने 110 मैचेस जो हैं वो आमने सामने, हमने 110 मैचेस खेले हैं। और जहां मैं रेशो की बात करूं तो पाकिस्तान ने 56 मैचेस जो हैं वो अपने नाम किए हैं, न्यूजीलैंड ने
50 मैचेस अपने नाम किए हैं, 3 मैचेस नो रिजल्ट रहे और 1 मैच का टाई हुआ, यानी वी आर प्रिटी क्लोज, आपस में बड़ा करीब करीब हैं और आई होप कि न्यूजीलैंड बिल्कुल जो है और करीब ना आए और ये हेड टू हेड पे हम ही आगे बढ़ जाएं। बट टॉकिंग अबाउट दी 11 फॉर टुमारो, क्या लगता है आपको सलमान, कौन वो 11 लड़के हैं जो फील्ड पे कल उतरने चाहिए? देखें, डेफिनेटली दे विल गो विद द बेस्ट पीपल, द बेस्ट प्लेयर्स, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो सीरीज है वो सामने वाली टीम कैसी है, क्योंकि अब इम्पैक्ट आ गया। हम हमेशा रिएक्शंस देते हैं, तो अब जो सिचुएशन अराइज की है जिसमें कैप्टनसी पे क्वेश्चन आ रहा है, हर बंदा अपनी पोजीशन सेव करने की कोशिश करेगा। एंड नाउ दे विल ब्रिंग द बेस्ट 11 एंड मे बी इन एन आइडियल सिनेरियो दे विन द फर्स्ट गेम्स और अगले 2 मैचेस में वो किसी को ट्राई कर ले, उसका भी अभी गारंटी नहीं दे सकता। बट नाउ न्यूजीलैंड विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट, दे नो द कंडीशंस एंड आई थिंक कि पाकिस्तान विल हैव टू अप देयर गेम, स्पेशली इन बॉलिंग। हम बॉलर्स को अपने बहुत बैक करते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे तजियाकार हैं जो जिस तरह का मर्जी मैच आ रहे हैं वो कहते हैं 20-25 स्कोर कम था। तो जब आपकी बड़ी बॉलिंग होती है ना, तो आपको हर टीम का जितना स्कोर नहीं चाहिए होता। फिर बड़ी बॉलिंग का मतलब यही होता है कि 15-20 कम भी है तो उसे डिफेंड करें। तो वी हैव टू प्रूव व्हाट वी आर। हमने सिर्फ बातें की हुई हैं। सलमान, आपको लगता है कि बॉलिंग में अगर जैसे मोहम्मद आमिर पे बहुत रिसेंटली बहुत बात हो रही है कि ही शुड बी इन द टीम, एक सीनियर बॉलर होना चाहिए, आपको लगता है कि हम बॉलिंग में भी, चाहे हमारे पास पेस अटैक है बहुत अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि एक सीनियर बॉलर की रिक्वायरमेंट है? जो हमने देखा जिस तरह शाहीन को आखिरी मैच में जिस तरह मार पड़ी है, वो लग रहा था कि वो एक्सपीरियंस नहीं है और वो काफ़ी बार हो चुका है। सो डू यू थिंक यू नीड समबडी एज सीनियर एज आमिर और वहाब इन द साइड टू हेल्प दीज यंगस्टर्स लर्न टू बॉल इन दीज सिचुएशंस? डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और अभी के जो हमारे बॉलर हैं ना, इन बेचारों का कसूर ये है सिर्फ कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते और इनका जो बैकग्राउंड है वो सारी प्रॉपर चैनल क्रिकेट से नहीं है। ज्यादातर तो बैकग्राउंड टेप बॉल का है या फिर पीएसएल का बैकग्राउंड है, T20 जैसे छोटे फॉर्मेट का बैकग्राउंड है। और आप तब तक स्किल सेट्स या मेच्योरिटी नहीं आती जब तक आप फोरडे नहीं खेलते, बिकॉज यू नो कि लेंथ वेरी करनी है, दिन का वक्त कौन सा है, पिच का रिस्पॉन्स कैसा है, बैट्समैन को तब कैसे ट्रैप करना है जब उसे कोई जल्दी नहीं है। T20 में तो बैट्समैन आता ही सर पे कफन बांध के कि मारनी मारनी है, उसमें वो आपको चांसेस देता है। लेकिन जब उसको तसल्ली से वो खड़ा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच के पहले ओवर में उसने स्लोअर 1 किया इंग्लैंड के खिलाफ, कोई मैच्योर बॉलर दुनिया का ऐसा नहीं करेगा। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को जरूरत है एक्सपीरियंस की, नो डाउट अबाउट इट। बैटिंग में आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में अगर हम इफ्तिखार को नहीं ले रहे ओडीआई में, और हमने देखा है कि किस तरह का उनका अभी फॉर्म चल रहा है, सो डू यू थिंक वी आर गोइंग टू मिस somebody like Iftikhar in the batting lineup? We definitely need experience, especially in the finishing stages of the game. At the number that he plays, वहाँ पे हमें उस तरह के प्लेयर की जरूरत है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का और वो लंबी बैटिंग भी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ हंड्रेड्स दैट ही हैज इन डोमेस्टिक क्रिकेट। और आई थिंक कि पाकिस्तान का जो वनडे का ऊपर टॉप ऑर्डर है उसमें इमाम को भी हैबिट उसकी है बड़े स्कोर करने की। सेम गोज फॉर बाबर एंड सेम गोज फॉर अब्दुल्ला शफीक एट टाइम्स, और फिर फखर जमान है, उसका भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। बट एट दैट नंबर वी नीड इफ्तिखार, मेरा ख्याल है कि उसे होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स, जब हम बात करते हैं शादाब की रीसेंट परफॉर्मेंसेस की, शादाब वो कहते हैं ना एक बुरे पैच से एक बॉलर गुजर रहा होता है, शादाब हैज सर्व्ड अ लॉट, मगर इस वक्त वो वाइस कप्तान है बट परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं आ रही हैं। बेंच पे उसामा मीर मौजूद है जिनकी लगातार परफॉर्मेंसेस, डोमेस्टिक में भी हमें वो परफॉर्म करते हुए दिखे, ठीक है शॉर्टर फॉर्मेट में पीएसएल था बट उसमें भी परफॉर्म करते हुए दिखे। आपको लगता है कि इस वक्त उसामा को मौका मिलना चाहिए? डेफिनेटली उसामा को खेलना चाहिए, डेफिनेटली। एंड आई थिंक शादाब हैज टू अप हिज गेम व्हाइल ही इज बॉलिंग। उनके जो मेन रीजन फॉर स्टे इन द पाकिस्तान टीम इज हिज लेग स्पिन बॉलिंग, और अगर वो उसमें डिलीवर नहीं करते तो डेफिनेटली प्रेशर विल कम इन हिज फील्डिंग। वो आपको शो होगा प्रेशर, आपको उसकी बैटिंग में शो होगा, एंड देन ही नीड्स टू फोकस अ बिट लेस ऑन हिज बैटिंग। वो जो ऊपर आ जाते हैं बैटिंग करने बैट्समैनों से ऊपर, वो बाकी बैट्समैनों का भी मोराल खराब करता है। और वंस इन अ ब्लू मून अगर आप आए जा रहे हैं तो फिर किसी दिन तो आपकी लगनी है। सो आई थिंक स्पेशलिस्ट की गेम है ये, ठीक है ना। जो लंबे फॉर्मेट, जैसे जैसे फॉर्मेट लंबा होता जाता है ना, द स्पेशलिस्ट बिकम फार मोर इफेक्टिव। तो वी नीड टू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टॉप 6 बैटर्स कि वो 50 ओवर्स खेलें, और उसी में हमारी टीम की सक्सेसफुल चेस भी होगी और टारगेट सेटिंग भी होगी। बट वी नीड टू रियलाइज दैट हम हर चीज को T20 के जावे से देखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। बट सलमान, एक चीज जिस पे जो है, जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ ओडीआई पर, उस पर बहुत सारी ये बात हुई, एक नाम ऐसा जो कि ऑलमोस्ट आपने 2 से 2.5 साल उस नाम को डिस्कार्ड कर दिया,
इसी टीम मैनेजमेंट के अंडर वो नहीं वो नाम दिखा, हारिस सुहेल। एंड हारिस सुहेल आउट ऑफ द ब्लू कम्स बैक टू द स्क्वाड, और हारिस सुहेल के जो आपने वो साल ज़ाया किए, अब आप हारिस सुहेल की वजह से सऊद शकील के वो साल ज़ाया करेंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? That is very unfortunate. I think there's a term in cricket which says horses for courses. And definitely Haris Sohail is someone who is very, very effective in the Asian conditions. Rather than being effective in the conditions that we took him to Australia, जब हम उसे ले गए, न्यूजीलैंड ले गए, साउथ अफ्रीका, जहां पर बाउंसी ट्रैक्स है, he does not have many scoring options square of the wicket. His strength lies down the ground. और वो आप एशिया में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. So by selecting people on their strengths, आप लोगों का साल भी जाया नहीं करेंगे, एंड दे विल नो देयर प्लेस एंड दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर टाइम. लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी तो है नहीं. जिसका बंदा है वो कहेगा 4 साल से सो रहा है, इसको ले आओ. अब इसको इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है. अनफॉर्चुनेट. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ जो है थोड़ा सा जो है कनेक्टिविटी का मुझे कुछ इशू, आपकी आवाज़ सही से नहीं सलमान आ रही है, तो हम इस जो है इस डिस्कशन को और कंटिन्यू करते हैं. मगर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सवाल यही, एक गलती जो फैसल मुसलसल हमारे साथ होती है. सलमान ने वापस हमें ज्वाइन इन कर लिया है. मैं वही जो हारिस की हम सलमान बात कर रहे थे, मैं अभी अगर देखती हूँ कि लास्ट जो है हारिस ने कब हमारे लिए ओडीआई खेला था, वो अभी न्यूजीलैंड में. अगर परफॉर्मेंसेज हम कहते हैं किसी परफॉर्मेंस की बैकिंग पे प्लेयर को वापस लाएं, हारिस के पास अभी बैकिंग कोई नहीं है परफॉर्मेंस की. मतलब हम क्या 2.5 साल पुरानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम हारिस को इंडक्ट कर देंगे और हम सऊद को बाहर निकाल देंगे? देखिए, जो होना तो ऐसा ही चाहिए कि आपकी रीसेंट परफॉर्मेंस और आपकी फॉर्म जो है ना, उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहिए. योर बीइंग इन द टीम, एंड देयर इज नथिंग दैट बीट्स दिस सिनेरियो कि आप फॉर्म में हैं, आप फिट हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, तो यू शुड बी द पर्सन बीइंग प्रिफर्ड फॉर सिलेक्शन. लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है ऐसा नहीं होता. और यहाँ पे खाली प्लेयर नहीं, प्लेयरों के ऊपर जो मैनेजमेंट होती है, उससे ऊपर भी जो लोग होते हैं, उससे इर्द गिर्द भी जो लोग होते हैं, वो उसका एट टाइम्स जो है दे कम विद डिफरेंट रीजंस, एंड मेरिट इज हार्डली फाउंड इन वन ऑफ दोस रीजंस. सो ये तो पाकिस्तान है, इट्स एंटायरली डिफरेंट स्टोरी. सलमान, आपको लगता है क्योंकि हमें एशिया कप, हमने वर्ल्ड कप जो है वो सारे एशियन कंडीशंस में खेलने हैं, सो डू यू थिंक कि अभी राइट टाइम है आपको अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, अपनी बाकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको फाइनलाइज करने में, लुकिंग एट द वर्ल्ड कप, बिकॉज आप काइंड ऑफ सिमिलर कंडीशंस में खेल रहे होंगे. सो डू यू थिंक कि ये बाबर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस ओडीआई सीरीज़ में एशिया कप के लिए भी कुछ प्रिपेयर करें, वर्ल्ड कप के लिए भी कुछ प्रिपेयर करें, एंड वी शुड कम अप विद अ सेट ऑफ प्लेयर्स जो हमें पता हो कि 15 या 18 प्लेयर्स हमारे वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए क्या जा रहे होंगे? सबसे पहले तो अपनी इनसिक्योरिटीज दूर करें ना, और रोज रोज जो बयान आते हैं कप्तानी पे और इधर उधर के हैं या नहीं है, देखे अगर नहीं है तो चेंज हिम, और अगर ही इज द कैप्टन देन लेट हिम बी. ठीक है, तो फिर आप अपनी इनसिक्योरिटी से निकलेगा तो बाकियों को देखेगा, और बाकियों को देखने के लिए मैं ये बताऊं, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड for the spinning tracks, they have to be prepared for a bit of bounce and also a green track. If you remember last Champions Trophy जब इंडिया में हुई थी, पाकिस्तान उधर गया था, तो पाकिस्तान को उन्होंने मोहाली में एक एब्सोल्यूट ग्रीन ट्रैक दे दिया था, जिसपे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को आराम से हरा गया था. सो इंडिया में आप ये आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं, डिफरेंट ट्रैक्स हैं, स्पिन भी हो रहा है, बॉल स्विंग भी हो रहा है, कहीं पे बाउंस भी है. सो पाकिस्तान ने वेरिएशन के साथ तैयारी करनी है. एट द मोमेंट वी आर ओनली प्लेइंग बैटिंग पैराडाइजेस, तो हमने अपनी तैयारी में वेरिएशन देनी है. और मेरे ख्याल से इस वक्त एक आइडियल टाइम है जहां हम कंडीशंस को देख सकते हैं, बिकॉज जो ज़्यादातर जो वेन्यूज़ की बातें आ रही हैं वो या तो पाकिस्तान कलकत्ता में मैचेस खेलेगा या पाकिस्तान जो है वो मोहाली में मैचेस खेलेगा. सो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक सैम्पल है अभी सामने दो के. येस, वेदर कंडीशंस में डिफरेंस आ जाएगा, बट इस वक्त एक आइडियल सिनेरियो है. बट टॉकिंग अबाउट स्पिन, हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, शादाब हैं, उसामा मीर हैं. आपसे अगर मैं पूछूं कल की 11 में व्हाट रोटेशन डू यू सी, और पिंडी को जहन में रखते हुए कल हमें किसको, अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो खिलाना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली उसामा मीर शुड प्ले, और इकबाल वसीम अच्छा कर रहे हैं, और स्पेशली ये जो हमारी ये जो
वेस्टर्न टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये थोड़ा सा ये स्ट्रगल करती है टू पिक इमाद वसीम अर्लियर, सो ये आपको अच्छे ओवर गुजार के इमाद वसीम दे सकते हैं, क्योंकि उनका बॉल स्पिन नहीं होता और ये ज्यादा बैकफुट पे घुसते हैं। द मोमेंट बैटर उसको बैकफुट पे जाता है, ही बिकम्स फार मोर इफेक्टिव। तो उसको आप अभी स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। उसके साथ आपको सामा मीर इज अ प्रॉपर लेग स्पिनर, जिसका बॉल एक्चुअली लेग स्पिन होता है, पेस की भी वेरिएशन, एंड बिकॉज ऑफ हिज हाइट ही गेट्स गुड बाउंस। बट ओडीआई के स्क्वाड में इमाद तो है ही नहीं ना, इमाद इज ओनली इन टी20। इमाद हमें ओडीआई में तो है ही नहीं हमारे पास, सो व्हिच मींस हमारे पास सिर्फ ये 3 तो ऑप्शन फिर नवाज को यूज करेंगे डेफिनेटली। फिर आप यूज करेंगे, बट आई थिंक इमाद को होना चाहिए ओडीआई should have been स्क्वाड, inside. डेफिनेटली शुड बी देयर। नवाज एंड ओसामा मीर फॉर यू। नवाज एंड Yes. ओसामा मीर फॉर यू सलमान, यानी और सलमान, वाइस हाँ। कैप्टन को बिठा देंगे हम फैसल। जी जी ऐसा ही है। और दूसरा ये कि सलमान, हमने देखा है कि बाबर का जो है, जब क्रिटिकल टाइम होता है, जब बैटिंग साइड डोमिनेट कर रही होती है और आप रन्स डिफेंड कर रहे होते हैं, हमने देखा है कि बाबर का हमेशा जो गो टू मैन होते हैं वो आपके पेसर्स होते हैं। आपको लगता है कि आप 50 ओवर्स में थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और अपने स्पिनर्स पे भरोसा करना पड़ेगा जहां आपको विकेट लेनी होगी? जैसे हमने T20 में देखा है कि हमेशा, चाहे वो एशिया कप का फाइनल हो, हमने इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं करवाई। अगर उसके बाद आप वर्ल्ड कप में देखें तो आप क्रिटिकल मोमेंट पे आप अपने पेसर्स को लाते हैं। डू यू थिंक कि 50 ओवर्स गेम में थोड़ा स्पिनर्स पे रिलाई भी आपने ज़्यादा करना है? देखिए, आपकी बात ठीक है एक हद तक, लेकिन 50 ओवर गेम के सिनारियोज डिफरेंट हैं। 50 ओवर गेम में रिवर्स स्विंग जो है ना, मिडिल ऑफ द इनिंग्स में, इट माइट प्ले इट्स पार्ट। रिमेंबर जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लोग कहते हैं वो फला बंदे की वजह से फला, इंटायरली रिवर्स स्विंग के ऊपर आपने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यस, जीती। तमाम मैचेस का पैटर्न ये है कि मिडिल में आके हसन अली और जुनैद हसन खान अली, विकेट लेते थे। तमाम मैचेस में बीच में रिवर्स स्विंग होता था, और पाकिस्तान ने हाईएस्ट जो है वहां पे 232 रन खाए थे, और वो भी सरफराज और मोहम्मद आमिर की पार्टनरशिप पे आप जीते थे। उसमें भी हमारे 6 आउट थे और 2 कैचेस छूटे थे। सो आई बिलीव बिल्कुल। कि पाकिस्तान को, बॉलर्स को अपने आप को स्पेशलाइज जो है ना प्रैक्टिस करनी है रिवर्स स्विंग के लिए, और वो मिडिल ऑफ द इनिंग्स जब तक आप विकेट नहीं लेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप पीपल फ्रॉम स्कोरिंग 300 एंड प्लस। तो मिडिल ऑफ द इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा यही रही है कि टीमों को बड़ा स्कोर ना करने देना। तो पिछले काफी अरसे से हमारी रिवर्स स्विंग उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो रही, जो कि अब हमें करना पड़ेगा वर्ल्ड कप से पहले। क्योंकि न्यूजीलैंड में भी हमने ये कैपेबिलिटी देखी है, वंस वो एक पार्टनरशिप सेटल कर देते हैं उसके बाद वो जिस तरह चार्ज करते हैं वो हमारे काबू में नहीं आते, और हमने ये अभी T20 में देखा है। बट सलमान, 5 ODI पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, योर फाइनल, व्हाट डू यू थिंक कि हम क्या एक्सपेक्ट करें, रिजल्ट्स क्या होना चाहिए? बेहतर है इस्तिखारा कर लें आप ताकि कोई रह ना जाए। कुछ अपनी, कुछ आप जरा। You should not take them easy, because ठीक है वो inexperienced है। Yes, Pakistan team on paper and in experience looks superior, but their basics and their game awareness is very good. और एक अच्छी पार्टनरशिप T20 तो बदल देती है, लेकिन 50 ओवर इज एन एक्सटेंडेड फॉर्मेट, इसमें आपको ज्यादा कॉर्नर्स, ज्यादा टाइम अच्छा खेलना पड़ता है। So I think Pakistan has the edge of experience over there. True. It's just the execution that we have to do. वेरी ट्रू सलमान, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, फॉर सलमान, बीइंग bye. हियर। और एडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है जो न्यूजीलैंड ने बहुत तेजी से अडेप्टेबिलिटी की है। बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया गेम सेट मैच का। मुझे और फैसल की इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।